हेलो एवरीवन, आज हम जा रहे हैं खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए। दिल्ली से डायरेक्ट खाटू श्याम जी की बस इजीली मिल जाती है। हमने यहाँ पर स्लीपर बस बुक किया था। इसकी टाइमिंग रात के 12 बजे की थी। हम ऑलवेज़ रात का टाइम ही चूज़ करते हैं। इससे क्या होता है कि रात को हम सोते हुए पहुँच जाते हैं जहाँ भी हमें जाना है और अगले दिन फिर ईज़िली सारी जगह घूम सकते हैं। हम यहाँ पर 6 बजे से भी पहले पहुँच गए थे और आप यहाँ का व्यू देख ही सकते हो कितना सुंदर लग रहा है। मॉर्निंग का टाइम था, लेकिन यहाँ पर ना होटल ढूंढने में हमें बहुत प्रॉब्लम हुई। एक्चुअली हमारे पास सामान बहुत ज़्यादा था क्योंकि हमें और भी जगह जाना था, इसलिए हमें बहुत ढूंढने के बाद एक ये होटल मिला। होटल का बैक साइड का व्यू कुछ ऐसा था। यहाँ का जो एरिया है ना वो पूरा ही ऑलमोस्ट ऐसा ही दिखता है। तो यहाँ पर हम फटाफट से फ़्रेश हुए और नहा धोकर हम फिर निकल गए खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए। लेकिन बीच में मेरे बेटे को बहुत भूख लगी थी। एक्चुअली पूरे रात कुछ खाया नहीं था उसने, तो हमने उसके लिए यहाँ पर लिया मैगी। मेरे बेटे ने यहाँ पर मैगी खाया और हमने थोड़ी सी चाय ले ली थी ओनली, और फिर हम चले गए यहाँ से दर्शन के लिए। तो किसी ने हमें बताया कि यहाँ पर दर्शन के लिए 2 रास्ता है, एक शॉर्टकट वाला था और एक थोड़ा लॉन्ग था। तो हमने लॉन्ग रूट चूज़ किया और जो मेन द्वार है वहाँ तक हम रिक्शे में आए। तो ये था द्वार, काफ़ी अच्छा लग रहा था। यहाँ पर काफ़ी लोगों की भीड़ थी और यहाँ पर ना कैमल राइड भी करा रहे थे और धूप भी ना काफ़ी ज़्यादा थी। साथ में हमने यहाँ पर देखा काफ़ी सारे ना बच्चों के लिए आइटम्स है, लाइक खिलौने भी थे और कार्स वगैरह, जो भी बच्चे पसंद करते हैं उनके लिए काफ़ी सारी वैरायटीज़ थी। साथ में आप जो देख रहे हैं ना सारे झंडा लेके चल रहे हैं, जो ये कहते हैं कि ये ना पैदल 14 किलोमीटर पैदल आते हैं, मन्नत मांगते हैं जो, वो पैदल यात्रा करते हैं और उसके बाद जाके दर्शन करते हैं। तो ये कोई चीज़ थी यहाँ पर डब्बे से, मुझे समझ में नहीं आया ये क्या था। यहाँ काफ़ी सारी लेडीज़ थी जो राधे राधे का टीका लगा रही थी। एक्चुअली हम अवॉइड करना चाह रहे थे क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी और पसीने से ना फिर सारा ख़राब हो जाता है। खैर हमने टीका लगवा लिया था। उसके बाद हमने यहाँ से लिया प्रसाद। काफ़ी सारी वैरायटीज़ के प्रसाद थे यहाँ पर, और साथ में हमने इत्र भी लिया था। इसके साथ साथ यहाँ पर हमने एक चुन्नी भी ली थी जो श्याम जी की थी। और यहाँ जो आप लेडीज़ देख रहे हो ना, ये बहुत अच्छा श्याम जी का भजन कर रही थी। फिर मेरे बेटे को गन्ने का जूस दिखा तो उसने बोला मुझे ये पीना है, तो हमने उसको ये लेकर दिया। और यहाँ पर शेड लगा हुआ था जिसकी वजह से धूप में थोड़ा हमें अच्छा लगा और छाँव मिल गई थी मेन। तो हम थोड़ा आगे बढ़े और यहाँ पर ना गुलाब वाले बहुत सारे, आप गुलाब भी ले सकते हो, मतलब आगे भगवान जी को चढ़ा सकते हो। और ये जो आप देख रहे हो ना लाइन जो चल रही है, यहाँ पर ना कभी भी अगर आप आते हो तो लेफ़्ट साइड को ही प्रेफर करना कि लेफ़्ट साइड को लाइन में लगो, क्योंकि राइट साइड में आप देख ही सकते हो बहुत भीड़ जो है ना बहुत कम है। इसका मेन रीज़न ये है कि दर्शन आपके ना अच्छे से नहीं हो पाते हैं। तो हम मिडिल में थे, फिर भी हमारे दर्शन अच्छे से हो गए थे। इसका वीडियो मैं अच्छे से नहीं ले पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी, लेकिन दर्शन करके बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून लगा। और यहाँ पर आप पीछे देख सकते हो बहुत सारे नारियल जो चढ़ाते हैं वो वहीं रखे जाते हैं। और यहाँ से हम फिर आगे पीछे की तरफ, मतलब बाहर की तरफ निकल रहे थे, तो उन्होंने बोला कि जो प्रसाद है ना वो बाहर एक पात्र है वहीं पर चढ़ाना है। तो हम उसी तरफ आगे की ओर बढ़े और हमने जो श्याम जी का ये लिया था, हमने इसे यहाँ पर बांध दिया क्योंकि हमें और भी जगह जाना था, तो पैरों में लगे या कहीं पे भी इधर उधर टच हो तो वो सही नहीं था। तो इसलिए हमने ये यहाँ पर बांध दिया और प्रसाद भी यहाँ पर चढ़ा लिया। दर्शन करने के बाद हम आए एक रेस्टोरेंट में। ये यहाँ पर फेमस रेस्टोरेंट था ओम स्वीट्स के नाम से, और इसमें ही एक एसी लगा हुआ हमें दिखा, तो हमने यहाँ पर थाली ऑर्डर कर ली। ठीक थी खाने में, भूख भी बहुत ज़्यादा लगी थी। फिर इसके बाद हम डायरेक्ट अपना बैग वगैरह लेके बस में बैठ गए और हम फिर बालाजी की ओर चले। ओके बाय।